हेलो दोस्तों, आज हम पीजीआईएम के एक ऐसे फंड के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे जो एक बेहतरीन फंड है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 20.83% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 5 सालों के अंदर में 24% का रिटर्न, लास्ट 3 सालों के अंदर में 35.64% का रिटर्न, लास्ट 1 साल के अंदर में 67.77% का रिटर्न और पिछले 6 महीने के अंदर में 16.73% का रिटर्न ये फंड ने जनरेट करके दिया है। आगे आने वाले टाइम में भी अगर ये फंड हमें 16% का ही रिटर्न मेंटेन करके देता है, जो अभी इसके करंट रिटर्न से लगभग 4% कम है, तो ये बैंक एफडी और आरडी और बाकी जो अन्य स्कीम है उससे भी काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो अगर हमारे पैसे एनुअली 16% के रिटर्न के साथ में ग्रो हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो कंपाउंड का इफेक्ट है कितना ज्यादा है और आपका पैसा यहां पे कितने ज्यादा ग्रोथ के साथ में बढ़ने वाला है। पीजीआईएम के इस फंड का नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ये पीजीआईएम का ये एक ऐसा फंड है जो अपने पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है और अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करता है, जिसके अंदर में टिमकन बेयरिंग, एम्फेसिस, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, एबीबी लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक, सनोफी इंडिया, फेडरल बैंक, शोभा, अशोक लेलैंड, मैक्स हेल्थकेयर जैसी कई अच्छी अच्छी कंपनियां शामिल है। ये देश की कुछ ऐसी कंपनीज है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है और इस फंड ने भी अपना पैसा ऐसी टॉप ग्रोइंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, जिससे इस फंड का लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न और कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। ये फंड का दोस्तों 3388 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.32%। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपए की एसआईपी और 5000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट से इस फंड में आप चालू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। साथ में अगर आप वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देखें और परफॉर्मेंस और डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा दिखता हुआ इस फंड के अंदर नजर आ रहा है। इसके साथ में बात करते हैं फंड हाउस मैनेजर्स की, जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। तो यहां पे सीनियर फंड मैनेजर है अनिरुद्ध नाहा, जिसके पास में मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल की डिग्री है और 18 साल का अच्छा खासा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे विवेक शर्मा जो पीजीडीएम फाइनेंस है और कुणाल जैन जो एमबीए मार्केटिंग है, दोनों ये तीनों लोग जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब डिस्कस करने वाले हैं। ये म्यूचुअल फंड का एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 सालों में ये म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पे 2 सिनारियो हम लोग लेने वाले हैं। 5 साल पहले हम लोग 1 लाख रुपए की यहां पे लमसम इन्वेस्ट करने वाले हैं और यहां पे आप देखेंगे कि इसका जो करंट वैल्यू है वो बन के आ रहा है 2,97,000, यानी कि यहां पे टोटल रिटर्न ये फंड ने 1,97,000 का जनरेट करके दिया है और एनुअल रिटर्न यहां पे आपको 24% का जनरेट करके दिया है। और यही सेम केस में अगर 5 साल पहले आपने 5000 रुपए की एसआईपी कराई होती तो आज के दिन में इसकी करंट वैल्यू 6.5 लाख रुपीस मिलती, जबकि यहां पे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का किया है और साथ में आपको टोटल रिटर्न 3.5 लाख का मिला है और साथ में एनुअल रिटर्न आपको 31.54% का मिला है। अब यहां पे 3 और केस की बात करेंगे, फ्यूचर रिटर्न आपको किस हिसाब से मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक अमाउंट आज के दिन में लमसम में इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए की और हम लोग देखेंगे कि पिछले अगले जो 15 साल, 20 साल और 25 साल है इसमें ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। तो यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 16% ले रहे हैं, जबकि ये म्यूचुअल फंड ने पूरा उसका जो हिस्ट्री है उसमें 20% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहां पे हम लोग मिनिमम 16% का रिटर्न लेके आगे बढ़ते हैं। 15 साल के बाद में अगर आप ये फंड को एनालाइज करेंगे तो यहां पे आपका टोटल कॉर्पस बन के आ रहा है 9,26,000 रुपए। टोटल रिटर्न आपने जनरेट किया 8,26,000 रुपए, आपका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। इसी को आप कंटिन्यू करते हैं 20 साल पे बाद में अगर आप चेक करेंगे तो टोटल कॉर्पस आपका बनता हुआ नजर आ रहा है 19,46,000 रुपए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे, आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो 30 साल बाद इसका जो कॉर्पस है 85,84,000 बन के निकल के आ रहा है। तो अगर आपके पास अभी ऐसा कुछ अमाउंट पड़ा है जिसका आपको जरूरत नहीं है तो आप ऐसे अमाउंट को यहां पे लमसम इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं और जब आप रिटायर होंगे तब आपको एक अच्छा खासा पैसा यहां पे बन के आ जाएगा आपके हाथ में। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि एसआईपी आज के दिन से अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी ये म्यूचुअल फंड के अंदर
चालू करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% का कंसीडर करते हैं तो 15 साल के बाद में टोटल कॉर्पस वैल्यू आपकी जनरेट होगी 7.48 लाख रुपीस। साथ में आपने इन्वेस्ट कितने किए, 1,80,000 रुपए, आपको टोटल रिटर्न जो मिला है वो है 5.68 लाख रुपीस। अभी आप ये एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे 20 साल तक तो आपका टोटल कॉर्पस हो जाता है 17.49 लाख रुपीस। 2,40,000 रुपए आपने टोटल इन्वेस्ट किए और आपको 15 लाख का रिटर्न जनरेट हुआ। यही एसआईपी को आप और कंटिन्यू करते हैं 30 साल तक तो आपको यहां पे 88.7 लाख का टोटल कॉर्पस वैल्यू जनरेट होता है। साथ में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 3.6 लाख रुपीस का, तो आपको टोटल रिटर्न यहां पे 85 लाख रुपीस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप ये दोनों सिनारियो को नजर डालिए कि एक में आपने 1 लाख रुपए का सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई एसआईपी नहीं, दूसरे में आपने 1,000 रुपए की एसआईपी चालू की, तो दोनों का जो 30 साल के बाद टोटल कॉर्पस है वो सेम बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर आप एक साथ में लमसम करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसआईपी में आपको एक फायदा जरूर है कि आपको एसआईपी में 30 साल का जो उतार चढ़ाव है उसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने का चांस मिलता है, क्योंकि जब हर बार आप कुछ ना कुछ अमाउंट से आप जब यूनिट्स खरीदते हैं तब उसकी जो वैल्यू है वो मिटिगेट हो जाती है और एक आपको एवरेज वैल्यू यहां पे मिल जाती है। इसके साथ जो तीसरा चीज अब हम यहां पे देखते हैं वो है SWP। आज के दिन में अगर आप 15 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं और ये फंड के अंदर डाल देते हैं पूरा पैसा और आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें से 11,000 रुपए मंथली मुझे यहां पे इनकम मिलती रहे और मेरा जो टोटल कॉर्पस है वो भी कम ना हो, तो इस केस के अंदर में 15 लाख रुपए आप ये फंड में डालते हैं, 11,000 रुपए की SWP मंथली चालू कराते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, तो 15 साल के बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो 15 साल के बाद आपने 11,000 रुपए मंथली जो निकाल रहे हैं तो टोटल विड्रॉवल उसका 19.80 लाख रुपीस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 लाख आपने दिए, 20 लाख रुपए अराउंड आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। उसके बाद भी जो बचा हुआ अमाउंट बच रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर वो है 66 लाख रुपीस। काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। इसके साथ 20 साल के बाद इसको कंटिन्यू करिए, निकालते रहिए पैसा। 20 साल के बाद में आपको टोटल विड्रॉल आपका हो जाता है 26.4 लाख रुपीस और कॉर्पस आपका बनता हुआ नजर आ रहा है 1.3 करोड़ रुपीस। इसके साथ फिर कंटिन्यू करिए, 30 साल तक पैसा निकालते रहिए, तो यहां पे तो आपको जो फिगर है वो चौंका देगी। 39.6 लाख रुपीस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन आपका टोटल कॉर्पस 30 साल के बाद कितना हुआ नजर आ रहा है, 5.4 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ा अमाउंट बन के आ रहा है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपने 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है और आपका जो SWP का जो अमाउंट है वो आप 10% पे कंसीडर कर रहे हैं। कुछ लोग आपको ये बताते हैं कि 1 लाख के ऊपर में आप 1,000 या 1,200 रुपए SWP कर सकते हैं, लेकिन वो गलत चीज है। आप अगर पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वही आप निकाल लेंगे SWP के जरिए तो आपका कॉर्पस जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, आपको ये जो रिजल्ट है वो मिलने वाला नहीं है। तो आपका जो टोटल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आधा या उससे 80% का ही SWP आप कराओ, यही थंब रूल है और इसी से आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा और आपको एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो में कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। मेरे इस प्रयास के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही नए मजेदार वीडियोस और फंड रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको रियल टाइम पे मिलते रहें। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद एंड गुड बाय।